मौली रहमत हम अभी हमारे बीच है, जो कि चुनावी मैदान में उतरे हैं, और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का प्रचार और प्रसार कैंपेनिंग का दौर उनका चल रहा है और क्या लोगों के रिस्पांस है। मौली साहब, बताइए, आपने इस मरतबा सबसे पहले तो चुनाव लड़ने का फ़ैसला क्यों किया? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। असल में हमने इससे पहले भी जब हमने नामांकन दाखिल किया था, उस वक्त भी हमने मीडिया के माध्यम से हमने एक बात लोगों तक पहुंचाई थी कि हम पिछले 70 सालों से कांग्रेस को और दीगर पार्टियों को वोट देते आए हैं। इनको हमारे वोट पसंद है, लेकिन हमारी लीडरशिप और हमारी क़ियादत पसंद नहीं है। जिस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक फार्मूला महाविकास आघाड़ी के सामने रखा था कि मुसलमानों को आबादी के तनासुब से कम 30 से 35 सीटें मिलनी चाहिए, और हर किसी का यही ख्याल था कि 30 से 35 सीटें मुसलमानों को मिलेंगी महाविकास आघाड़ी की तरफ से। महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा के अंदर एक भी सीट नहीं दी, कांग्रेस ने भी एक भी सीट नहीं डाली। उसके बाद कांग्रेस ने विधान परिषद को भी मुस्लिम मुक्त कर दिया। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए एक रोष और एक गुस्सा मुसलमानों के अंदर और एक समुदाय के अंदर मिलने लगा है। उसी को देखते हुए कि हमने ये सोचा है कि कब तक जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे मौक़िफ़ है और जो हमारे चीज़ें हैं जो हमारे समुदाय के लिए और तमाम नागरिकों के लिए होनी चाहिए, उसको हम किस तरह से हुकूमत तक के पहुँचाएँ और अपनी बात किस तरह से मनवाएँ। उसके लिए ज़रूरी होता है असम्बली पहुँचना। इसलिए हमने ये सोचा है कि हम लोग जब जीत कर जाएंगे तो अपने समाज के और तमाम नागरिकों के मुद्दे हम असम्बली के अंदर रखेंगे और अपने समाज की भी हम लोग बात करेंगे और तमाम नागरिकों की हम लोग बात करेंगे। इसीलिए हम लोग विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। शुरुआत में आपने कहा कि कांग्रेस ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। क्या ये कांग्रेस से नाराज़गी है कि जिसकी वजह से आप मैदान में उतरे हैं, या आप ये चाहते हैं कि ऐवानों में मुस्लिम नुमाइंदगी होना चाहिए? क्या है? नाराज़गी तो एक तरफ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब हमारी आवाज़ भी वहाँ पर हो, हमारी आवाज़ भी गूंजे, क्योंकि जो हमारे समाज के मसाइल हैं, जो हमारे समाज के मुद्दे हैं, वो वहाँ तक पहुँचने चाहिए जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, जहाँ बिल बनाया जाता है, वहाँ पर हमारे समाज के मुद्दे उठने चाहिए। और उठने के साथ साथ उन मुद्दों को हल करने के लिए ऐसी आवाज़ चाहिए जो उन मुद्दों पर खुलकर बात कर सके, और जो भी मुसलमानों के मुतालिक जो बिल है वो उसके लिए अपनी बात वहाँ पे रख सके। इसलिए कांग्रेस की नाराज़गी तो जाहिर है, कांग्रेस से तो अमरावती ही में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में या पूरे मुल्क के अंदर नाराज़गी हम लोग देख रहे हैं। मौलवी साहब, आपने बात की कि ऐवानों में अपनी ख़ास तौर से मुस्लिम नुमाइंदगी होना चाहिए ताकि जो जुल्म सितम होता है, जो बर्बरियत होती है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा सके। लेकिन अमरावती विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर और भी कई मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके वो चुनाव मैदान में उतरने से वोट का बंटवारा हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स जो कई ज़्यादा वोट ले सकता था और आपके चुनावी मैदान में उतरने से ज़्यादा वोट बढ़ जाएंगे, तो कुछ नुकसान, या फिर किस तरह से सोचते हैं आप ये पूरे? देखिए, हमारा मुल्क लोकतंत्र मुल्क है और यहाँ पर हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, आज़ादी है। यहाँ पर हर कोई अपनी किस्मत आजमा रहा है और हर एक को समझता है कि वो अपने तौर पर इलेक्शन उसको फेस करना है। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, और जो उलमा ने मुझको खड़े किया है, उलमा ने जो हमको समर्थन दिया है, और उलमा ये चाहती है कि हमारा एक आलिम दीन, एक धर्म गुरु, एक मजहबी लीडर अगर वहाँ पर जाता है तो वो बिल और वो कानून जो असम्बली के अंदर पेश होना है उस पर हम लोग अच्छी तरह से अपनी बात रख सकते हैं। अब रहा वोट डिवाइडेशन का मसला, तो वोट डिवाइडेशन का मसला ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको ऐसा महसूस हो रहा है और हमारे लोगों की मेहनत पर हमको पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम लोग इस मरतबा जीत हासिल करेंगे। तो वोट डिवाइड होने का मसला ही नहीं रहा। आपको जो है राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की हिमायत हासिल है, तो क्या उलमा की जो अलग अलग जमातें होती है, अलग अलग तंजीमें होती है, सभी आपके साथ में है, या आपको मुस्तकबिल में कोई समर्थन करने वाले इस तरह का कुछ? नहीं, आम तौर से जो उलमा हैं, जो अलग अलग तंजीमों और संगठनों से जुड़े हैं, तो उनकी तो हमको हिमायत हासिल है, और दीगर संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है, उनका भी समर्थन हमको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और हमारे लिए
अमरावती ही नहीं बल्कि अमरावती के बाहर के उलमा जो हमारे कद्दावर उलमा माने जाते हैं, जो हमारे अकाबिरीन में हैं, जो जिनको एक अच्छी नज़र से पूरे मुल्क के अंदर, पूरे राज्य के अंदर देखा जाता है, उनकी दुआएं भी साथ है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस मर्तबा एक आलिम दीन को अमरावती वाले असम्बली के अंदर भेजेंगे। फॉर्म नॉमिनेशन के बाद आपने हमारे चैनल पर इंटरव्यू दिया था और आपने कहा था कि आप उलमा से मशवरा करने के बाद फ़ैसला लेंगे। किस तरह का मशवरा हुआ? क्या उलमा का रिस्पांस आया? क्या इस जो वोट बंटवारा है उसका ख़दशा नहीं लगा कभी भी कि भाई ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार अगर रहेंगे तो वोट बंटने का ख़दशा रहेगा? इस तरह की बातें आपके सामने नहीं आई जिनसे आपने मशवरा लिया? हमने नामांकन के बाद उलमा का मशवरा लिया है और शनिचर के दिन हमने ये मशवरा लिया है। और शनिचर के दिन जब हमने मशवरा लिया तो तकरीबन 150 पौने 200 उलमा उस मजलिस के अंदर शरीक थे। तमाम उलमा ने कहा कि अब नामांकन दाखिल हो चुका है, अब पीछे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह इस मरतबा मुकाबला अच्छा होगा। और 1995 के बाद मैं पहला आलिम दीन हूँ मौलाना सफदर मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो इलेक्शन फ़ेस कर रहा हूँ। और इत्तेफाक देखिए कि मुझे वही इंतखाबी निशान मिला है, चुनाव चिन्ह मिला है जो मौलाना सफदर मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को इससे पहले मिला था। और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना सफदर मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख्वाब देखा था असम्बली का, वो ख्वाब इंशाअल्लाह मेरे ज़रिए से शर्मिंदा ताबीर होगा, वो ख्वाब इंशाअल्लाह पूरा होगा। डिवाइडेशन के ताल्लुक़ से उलमाए किराम ने कोशिशें की है कि दीगर जो उम्मीदवार है उनको समझाया जाए, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना नज़रिया होता है। उन लोग किसी ने माना किसी ने नहीं माना वो अलग बात है, लेकिन उलमा ने कोशिश की है और उलमा इंशाअल्लाह आगे मुस्तकिल कोशिश करेंगे कि आगे की लाए अमल तैयार किया जाए। हम इंशाअल्लाह पूरी मजबूती के साथ मैदान के अंदर डटे हुए हैं। जनरली देखा जाता है कि जब भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में होता है तो अलग अलग तरह की एलिगेशंस इल्ज़ामात के घेरे में होता है। आपको कभी कभी ऐसा सुनने में आया है किसी के ज़रिए से कि फ़लाँ ने आपको खड़ा किया है या फ़लाँ ने ऐसा, इस तरह के इल्ज़ामात कभी लगे, कुछ ऐसा सुनने में? इलेक्शन के मौके पर, क्योंकि पिछले 16 साल मेरा राजनीतिक दौर रहा है, इलेक्शन के मौके पर तरह तरह के इल्ज़ामात आते हैं, हमको पता है, लेकिन उसके अंदर कितनी सच्चाई होती है ये सामने वाला भी जानता है और अवाम भी जानती है। अवाम कोई गुमराह नहीं है, कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन हमको पता है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ये वक्ती तौर पर होते हैं ताकि सामने वाले की इमेज को डैमेज किया जाए, सामने वाले को गिराया जाए। और हम ऐसे तमाम इल्ज़ामात को ख़ारिज करते हैं। रहा किसी के ले देकर खड़े करने का मसला, तो सबसे पहली बात तो उलमा हमारे साथ में है, उलमा को हर चीज़ का इल्म है, कौन कहाँ से कैसा क्या कर रहा है, अपने तौर पर मेहनतें कर रहा है। सब उलमा के पैसों से और आवाम के पैसों से मुझे इलेक्शन के अंदर खड़ा किया गया है। तो इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। आपने किसी पार्टी से रुजू नहीं किया चुनाव? पिछले दिनों अफवाहें चल रही थी कि वंचित बहुजन आघाड़ी से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ कि पूरा मतलब पासा पलट गया और फिर आपने जो है तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, हालांकि आपको हिमायत हासिल है राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप मैदान में, क्या वजह रही? नहीं, हमने असल में मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से कहा गया था कि आपको हमारी उम्मीदवारी मिलेगी और उन लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन हमने उस वक्त तक कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे एक साथी को उम्मीदवारी देने वाली थी तो हमने अपनी टिकट का कैंसिल का कहा था। लेकिन उसके बाद जब हमको ये लगा कि मजलिस ने टिकट नहीं दिया है तो हमने फिर अपनी उम्मीदवारी ज़ाहिर की है और आज़ाद के तौर पर हमने उम्मीदवारी ज़ाहिर की थी ताकि तमाम लोगों का हमें सपोर्ट मिले। बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े होंगे, उनका अपना अलग अलग काम है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम आज़ाद खड़े होते हैं तो तमाम समाज का हमें सपोर्ट मिलेगा, किसी का कोई दबाव हम पर नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे साथ मौली रहमत जो कि चुनावी मैदान में इस मरतबा, और उनकी निशानी आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं, नारियल का बाग उनकी निशानी है। और ये निशानी उन्होंने बताया हमें कि तकरीबन आज से कई साल पहले जब मौलाना सफदर साहब ने चुनाव लड़ा था तो उनकी भी यही निशानी थी। इस निशानी के साथ वो चुनावी मैदान में दमखम के साथ डटे हुए हैं और उन्होंने यही कहा है कि दिन रात उनका जो है वो प्रचार प्रसार और तशहीर का दौर जारी है और ये जारी रहेगा। उन्होंने जीत का भी दावा यहाँ पर किया। उन्होंने बताया कि कई उलमा जो है शहर के उनके साथ है, अलग अलग तंजीमों की हिमायत उन्हें हासिल है। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।